हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पहले स्टडी ए ड्रीम प्लेस पर। हम यहाँ क्या देखने वाले हैं वो आपने है जो थंबनेल में देख लिया होगा। बता देते हैं आपको कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आखिर अंतिम अंक ही क्यों। अगर हम 2 का भाग देते हैं और हमें पता करना होता है कि इस संख्या में पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम अंक में ही भाग देते हैं। तो क्यों देते हैं हम यहाँ आज सीखने वाले हैं। उससे पहले हम देखेंगे मोटिवेशनल कोट। तो मोटिवेशनल कोट क्या है? इच्छा से कुछ नहीं बदलता, इच्छा से कुछ नहीं बदलता, निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वह निर्णय लेता है तो थोड़ा कुछ बदलता है। वह सोचता है कि हमें ये करना है तो उसे कुछ महसूस होता है कि हाँ कुछ बदलने वाला है। लेकिन अगर वह निश्चय कर लेता है, पक्का ठान लेता है कि मुझे ये करना है, तो अवश्य उसे वह मिल जाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आखिर अंतिम अंक में ही भाग क्यों देते हैं। जैसे हमारे पास संख्याएं ले लो, 24, 68, 67। एक तो ये ले लो, एक ले लो 24, 26, 68 ले लो, एक ये ले लो। अब हमें देखना होता है कि कौन सी संख्या में पूर्ण रूप से 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, किस संख्या में तो जाएगा और किस संख्या में नहीं जाएगा। एक तो आप इसमें पूरी संख्या में भाग दो, पूरी संख्या में भाग दो कि भाई इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। एक लास्ट वाले अंक में ही आपको ये तो पता है, आपने बहुत सारी क्लास देखी होगी कि अंतिम अंक में भाग दे के देख लो और पता कर लो कि इस बड़ी वाली संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन क्यों जाएगा, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि ऐसा ही हम क्यों करते हैं इसके अंदर। तो हम बता दें आपको कि कोई भी संख्या लिखते हो आप जब 2 अंक की संख्या लिखते हो, कोई भी 2 अंक की संख्या लिखते हो, जैसे आप ले लो 10 ले लो, इकाई पे इकाई, दहाई पे 2 होता है, सैकड़ा पे 00 हो जाता है, ऐसे ही क्या 1000 हो गया, ऐसे हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे आज 52, 28, 57 हो गया। अब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसे चलता जाता है। तो आप क्या संख्या ये सही है? मैं छोटा एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ आपको, ताकि क्या है कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ मैं समझाने वाला क्या हूँ और क्या समझाना आपको चाहता हूँ। जैसे 57 लिखा, तो वास्तविकता में क्या ये 57 है? हाँ, वास्तविकता में भी ये 57 ही है, लेकिन लिखा कैसे जाता है? इस संख्या को हमने लिखा कैसे है? 7 है, 50 प्लस 7 है। क्या है? 50 प्लस 7 है ये। तब क्या बना हमारे पास? 57 बना है। तो हम इस संख्या को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस संख्या को a लिख ले और इस संख्या को क्या है 10b लिख ले। ये संख्या क्या है? यहाँ क्या है 10 गुना 5। तो इस संख्या को क्या हम 10b लिख सकते हैं? इस संख्या को 10b लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, 65 का ले लो। 65 कैसे बना है? तो 60 प्लस 5। तो ये 60 कहाँ से आया है? 10 गुणा 6 प्लस 5। वास्तविकता में ये संख्या क्या है? यही संख्या है। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको तो a लिख लिया, इसको हम b लिख लिया, लेकिन b में क्या है 6 है और 10 के साथ ये गुणा होगी क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। तो क्या ये 10ba हो गया? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा ही हुआ है। इसके अंदर 60 था, 60 में 10 था और 6 से गुणा किया, इसलिए हमने क्या है दहाई पे होता है तो 10 रखते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको कि एग्जाम्पल 3 अंक की संख्या का हो तो हमें क्या करना है। अगर 3 अंक की संख्या हो, जैसे हम 685 लिख लेते हैं, इसमें हमें कैसे करना है? तो क्या यह संख्या ऐसे नहीं है कि यहाँ तो क्या है ए हो ही गया, यहाँ क्या है 10 गुणा या 5 लिख लेता हूँ पहले मैं, 5 हो गया, 10 गुणा 8 हो गया, और यहाँ ये 100 गुणा 6 है। ऐसी संख्या आपको नजर आ रही है। 5 है, 5 लिख दिया, 10 को 8 से गुणा किया, तभी जाके तो ये 80 बना, और 80 में हमने 5 जोड़ा प्लस
80 हो गया प्लस 600 हो गया। क्या ऐसा आपको ये नजर आ रहा है कि 600 प्लस 80 प्लस 5 जोड़ते हैं इनको तो हमारे पास क्या इस संख्या का निर्माण होता है, ऐसा आप देख रहे होगे। तो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस संख्या को क्या ऐसे लिख सकते हैं हम 100C प्लस 10B प्लस A। इस संख्या को क्या ऐसे लिख सकते हैं, और इस संख्या को अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CBA। इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यह है जो आपको पहले है ज्ञात होना चाहिए, यहीं से पता चलेगा कि इस संख्या में 2 का अंक ही क्यों देखते हैं। बाकी और भी जो हमारे पास नियम है सभी हम आपको बताने वाले हैं, डिविजिबिलिटी का रूल्स है सभी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज क्या है, इस वीडियो के अंदर 2 अंक की संख्या का ही हम देखने वाले हैं। तो 2 अंक की संख्या का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 38 65। इससे पहले मैं आपको कुछ छोटा सा पॉइंट और बता देना चाहता हूं एग्जाम्पल देने से पहले, कि अभी समझाया आपको कि किसी भी संख्या को हम CBA DCBA ऐसे हम लिख सकते हैं। जितना बड़ा संख्या होगा उसी प्रकार से हम उसे लिखते जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या होती है तो हम लिख सकते हैं 1000D प्लस 100C प्लस 10B प्लस A। ये हमारे पास क्या है, संख्या है। ये क्यों लिखा है ऐसा, ये मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया है। 685 का एग्जाम्पल भी दे दिया। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती हैं वैसे वैसे ही क्या है, यहाँ से 0 बढ़ता है और आगे संख्या बढ़ती जाती है। अगर हम इसमें 2 का भाग दे देते हैं, हम इसमें 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2 का है जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास, वो बन जाएगा कि हम आखिर अंतिम अंक में ही भाग क्यों देते हैं, आखिर अंतिम अंक में ही हम भाग क्यों देते हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि 2 का अगर भाग हम देंगे, 2 का हम भाग इसमें देंगे तो क्या 1000 में चला जाएगा 2 का भाग, हाँ चला जाएगा, 100 में चला जाएगा और 10 में भी चला जाएगा। अंतिम हमारे पास बचता क्या है, अंतिम हमारे पास क्या बचता है, A बचता है। तो आपको पता चला होगा कि लास्ट अंक में हम क्यों देते हैं। हम जैसे संख्याओं को लिख सकते हैं, इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत कहाँ पड़ रही है, यह आपको केवल समझाने के लिए है। अब यहाँ से हमें ज्ञात हुआ है कि अंतिम अंक में ही क्यों देंगे। हमारे पास संख्या ये थी 1000D प्लस 100C प्लस 10B प्लस A था। इस संख्या को हमने लिखा है, वो भी हमने आपको बताया है। अब इस संख्या में जैसे एग्जाम्पल ले लो, हम 4 अंक का है तो 4 अंक का ही ले लेते हैं, 68 57 ऐसा हो गया। अब इस संख्या को क्या हमने लिखा है, 57 की जगह मैं यहाँ 58 कर देता हूँ, ताकि क्या है 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 2 का भाग उसी संख्या में जाता है जहाँ अंतिम अंक क्या हो, सम हो। या फिर मैं 50 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इस संख्या को हमने ऐसा भी लिखा है कि इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ कि 0 की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया प्लस 10 गुना 5 हो गया प्लस 100 गुना C हो गया प्लस 1000 गुना 6 हो गया। 6850 क्या हमारे पास संख्याएं हैं। इसको हमने यहाँ लिख दिए हैं टुकड़ों में, इसको तोड़ा है और क्या है लिखा है, ताकि हमारे पास ये बन जाए। तो क्या मैं इस 0 को A लिख सकता हूँ, 10B है, सॉरी 10 गुना 5 है तो इसको मैं 10B लिख सकता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने इसको मैं यहाँ C नहीं आएगा, यहाँ आएगा 8, ताकि क्या हमारे पास 800 बन जाए। तो 100C लिख सकता हूँ मैं इसको, और यहाँ लिख सकता हूँ 1000D। यहाँ CDCBA ये क्यों लिख रहा है, क्यों लिखा है हमने कि जो ये संख्या है ये क्या है 1000 से गुणा करने के बाद में बन रहा है। तो D का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तभी हमारे पास क्या बन जाएगा 6000 बन जाएगा। तो ऐसा हमने यहाँ देखा है। उस संख्याओं को तोड़ के लिखना भी हमने सीख लिया है कि हम संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं। यहीं से आपकी क्या है जो 2 अंक
होता है आपका भाई किसी भी 2 अंक की संख्या को है जो उलट कर लिख दिया जाए, 3 अंक की संख्या को लिख दिया जाए, तो वो क्वेश्चन भी क्या है सॉल्व हो जाएंगे। काफी कुछ आपने वहां से सीख लिया है। तो मैं एग्जाम्पल में ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। अब अंतिम अंक, इसमें क्या करना है, हमें 2 का भाग देना है। अब क्यों देना है अंतिम अंक में ही, ये हमने आपको समझा दिया है। अब यहां से आपको अगर कोई बोले कि इस संख्या में क्या है 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, तो आपको क्या है, आप पूरी संख्या में भाग दोगे कि यहाँ से 4 3 3 फिर 8 फिर 4 ऐसे दोगे और फिर बताओगे कि क्या है पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमने बहुत कुछ सीख लिया है ऊपर से। तो हमें क्या करना है, अंतिम अंक में भाग देना है। 8 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो क्या है, पूरी संख्या में क्या है 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहां से हमने देखा है कि अंतिम अंक में जाता है तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब ये तो आपको शायद पता भी होगा कि हमें क्या है, अंतिम अंक में देख लो सम संख्या है तो भाग जाएगा, विषम संख्या है तो नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि 65 87 ले लिया, क्या इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा क्योंकि 7 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इस संख्या में क्या है 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो आपको देखना क्या है कि अगर लास्ट में एग्जाम में क्या करना है, ऐसे सोल्व नहीं करना है। एग्जाम में यही याद रखना है कि अंतिम अंक क्या है, सम है या विषम है। अगर सम है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, वरना 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी? ट्रिक तो क्या है, एक बेसिक है। ट्रिक तो आपको पहले से भी आता था इसका, कि आपको एक पहले से पता था कि अंतिम अंक में ही हम भाग क्यों देते हैं 2 का, और संख्याओं का पता लगाते हैं कि किस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर आपको पहले से पता था तो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, नहीं था तो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने अपने चैनल पार्ले स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि क्या है हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आप अपने परिवार के सदस्य हैं तो आप इसमें और भी सदस्य जोड़ते रहिए, अपने परिवार को क्या है बढ़ाते रहिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।